महाकुंभ, बेहिसाब तस्वीरों के साथ नत्थी कहानियां, कुछ पते भी और समझने की एक जुगत। अमृत स्नान से ठीक पहले नागाओं के लिए क्या खास तैयारियां होती हैं? लेकिन इस सवाल के बीच कुछ चीजें लोगों की आंखों के सामने ठहर गई, जैसे कि भाव में डूबा वो एरोस्पेस इंजीनियर जो आईआईटी बॉम्बे से कभी पढ़ा था। उसकी कहानी क्या है? लंबी जटाओं में एक लड़की जिसके लिए लिखा जा रहा है वायरल सुंदर साध्वी, क्या उन्होंने वाकई गृहस्थ जीवन छोड़ा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपके बीच अलग अलग वीडियोस के जरिए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ कहानियों के साथ जुड़ा है विवाद, जैसे कि हर्षा रिछारिया को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक सवाल पूछा है, नाराजगी जताई है 14 जनवरी की रोज अमृत स्नान के वक्त हर्षा को शामिल कराए जाने पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह गलत है। यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखा जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जो अभी यह नहीं तय कर पाया है कि संन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बैठाना पूरी तरह से गलत है। वैसे शादी और संन्यास के मुद्दे पर हर्षा रिछारिया ने भी अपनी राय रखी है। लल्लन टॉप के सहयोगी अभिनव पांडे के साथ बातचीत में उन्होंने शादी या संन्यास इसे लेकर अपने आगे का प्लान बताया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हर्षा को मिल रही सुविधाओं पर क्या कहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, सनातन के प्रति समर्पण होना जरूरी होता है। महाकुंभ में चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि मन की खूबसूरती देखी जानी चाहिए थी। जिस तरह पुलिस की वर्दी सिर्फ पुलिस में भर्ती लोगों को मिलती है, इस तरह भगवा वस्त्र सिर्फ सन्यासियों को ही पहनने की अनुमति होती है। हर्षा से जब इस तरह के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ बताया। रील की दुनिया से निकलकर साध्वी के जीवन में आने पर क्या बदलाव हुआ, वो अपने वायरल वीडियो पर क्या सोचती हैं, उसे लेकर आ रहे कमेंट पर उनकी क्या राय है, शादी को लेकर क्या प्लान है और संन्यास जीवन को लेकर वो क्या सोचती हैं। जैसे मैंने कहा कि संन्यास या फिर बैराग तो कहना नहीं होगा, संन्यास की आगे बढ़ना है या फिर मैं गृहस्थ जीवन में आगे रहना है, इसको जैसे नॉर्मल लोग मानते हैं उस तरह से, या साध्वी बनना है एक्चुअल में? देखिए, मैं बनना तो चाहती हूँ ठीक है, और मैंने गुरुदेव से भी पता नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कठिन, मुझे पता है। और मैंने गुरुदेव से भी बोला है, लेकिन मेरे गुरुदेव अभी नहीं चाहते हैं कि मैं उस रास्ते पे चलूँ। वो चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी एक ज़िंदगी जीऊँ, एक गृहस्थ ज़िंदगी जीऊँ और अपना नाम करूँ और काम करूँ। उसके बाद सही समय आने पे वो मुझे गाइड करेंगे कि मुझे कब संन्यास लेना है, कब दीक्षा लेनी है, उस सब के बारे में। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरी रुचि को देखते हुए या मेरे रुझाव को देखते हुए शायद वो अपना मन बदलें, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप उनसे चाहती हैं कि वो करें, लेकिन वो ये है कि अभी भाई तुम नॉर्मल रहो, जब समय आएगा तो बताएंगे। हर्षा रिछारिया निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज की शिष्या हैं। 2 साल पहले उनका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा, तब से वो इस राह पर चल रही हैं, ऐसा उनका दावा है। हर्षा निरंजनी अखाड़े से ही क्यों जुड़ी, वो किसी और अखाड़े के सदस्य क्यों नहीं बनी, इसे लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हमारे बड़े बुजुर्ग ना एक बात कहते हैं कि शिष्य कभी अपने गुरु को नहीं चुनता, गुरु अपने शिष्य को चुनता है कि उसको किसको अपना शिष्य बनाना है। ठीक है, तो मैंने गुरुदेव को भी ये बात बताई कि मैं 10 साल से अपना गुरु ढूंढ रही थी कि मुझे गुरु चाहिए है ज़िंदगी में। क्यों चाहिए, क्या होगा मिलने के बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ जवाब नहीं थे मेरे पास। मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे गुरु चाहिए है। तो 10 साल का वो इंतज़ार था मेरा। मैं बहुत सी जगह भटकी, बहुत से लोगों से मिली, बहुत से साधु संतों से मिली, बहुत सी जगह गई, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। कहीं ना कहीं आपको वो फील अंदर से आता है। फिर मुझे गुरुदेव के बारे में पता चला। क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मतलब एक पिता की तरह मैंने महादेव को 4 साल की उम्र से माना है। तो मैंने गुरुदेव की जो सावन की साधना देखी है, वो एक इतनी कठोर साधना है कि मैंने अभी तक वर्ल्ड में, अगर मैं विश्व की बात करूँ ना, मैंने ऐसी साधना करते हुए किसी को नहीं देखा कि कोई एक ही आसन पे
दिन के 23 घंटे बैठ के बिना सोए बिना खाए 1 महीने में 1 लीटर पानी मात्र पी के, वो भी आचमन से, कोई कैसे ऐसी साधना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी जो मुझे गुरुदेव की तरफ खींचती ले गई। और फिर मैं गुरुदेव से मिली, मैंने उनके आगे अपनी बात रखी कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। उन्होंने बोला कि हम समझ के बताते हैं, क्योंकि जो गुरु रहेगा ना, जो सही गुरु रहेगा, वो आपको एकदम से हर किसी को नहीं बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वो उस चीज़ को समझेगा कि भाई वो बच्चा उस लायक है कि नहीं है कि वो मेरा शिष्य बन पाए। तो जब उनको लगा, उन्होंने मेरे को सही समय सही टाइम के बारे में बताया और उस टाइम पे उन्होंने मुझे दीक्षा दी। हशर इशारिया के इंस्टाग्राम पर उनके 1.3 मिलियन यानी कि तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फिलहाल लोगों का कमेंट यही है कि वायरल होने की कोशिश में उन्होंने महाकुंभ का सहारा लिया। बाकी हर्षा ने उन कमेंट्स पर जवाब दिया है, क्या कहा है, फुल वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपके लिए जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।